हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री ने 303 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को 233.20 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कचरे से चारकोल बनाने के संयंत्र की स्थापना के लिए नगर निगम और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। नेक्स्ट है दोस्तों, रेस्पेयर ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉलेट लॉन्च किया। रेस्पेयर एआई क्रिप्टो करेंसी उद्योग में एक अग्रणी शक्ति दुनिया का पहला एआई एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश करके रोमांचित है। रेस्पेयर वॉलेट एक विशेष आरएएसपी टोकन प्रीसेल के साथ आता है। यह असाधारण लॉन्च डिजिटल वित्त और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग का प्रतीक है। यह एआई और ब्लॉकचेन तकनीक का एक अद्वितीय संलयन है। रिटेलर एसडीपी लॉन्च करने के लिए स्किल इंडिया ने कोका कोला इंडिया के साथ साझेदारी की। ओडिशा और उत्तर प्रदेश राज्यों में खुदरा विक्रेता समुदाय को सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एमएसडीई के तत्वाधान में कार्य कर रहे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी कौशल भारत मिशन के तहत सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम शुरू करने के लिए कोका कोला इंडिया के साथ साझेदारी की घोषणा की। यह कार्यक्रम ओडिशा राज्य में संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बनेंगे। अफवाह चुनाव जीतने के बाद डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन जाएंगे। नोबोआ को कुल मतदानों से 52.29% मतदान मिले, जबकि प्रतिद्वंद्वी लुइसा गोंजालेज को 47.71% मतदान मिले। सुश्री गोंजालेज ने चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली और नए राष्ट्रपति श्री नोबोआ को अपना समर्थन देने का वादा किया। नोबोआ अकेला व्यवसायी अल्वारो का बेटा है, जो खुद कई बार चुनाव में असफल रूप से खड़ा हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, बीमा वाहक मानदंड बीमा विस्तार के लॉन्च से प्रभावी होंगे। महिला केंद्रित बीमा वितरण चैनल बीमा वाहक के लिए दिशा निर्देश बीमा विस्तार के लॉन्च के साथ लागू होंगे। बीमा वाहक का मुख्य उद्देश्य महिला केंद्रित समर्पित वितरण चैनल स्थापित करना है, जो बीमा समावेशन को बढ़ाने पर केंद्रित है और इस प्रकार देश के हर कोने में बीमा की पहुंच और उपलब्धता में सुधार करता है। नेक्स्ट दोस्तों, दुबई 2023 में दुनिया का सबसे तेजी से ठीक होने वाला सेवा केंद्र बन जाएगा। वैश्विक आर्थिक महाशक्ति दुबई ने 2023 की पहली छमाही में 3.2% की प्रभावशाली वृद्धि दर के साथ सेवा क्षेत्र में दुनिया के सबसे तेजी से सुधार करने वाले गंतव्य के रूप में अपनी योग्यता साबित की। इस उपलब्धि ने दुबई को एक अग्रणी शहर के रूप में खड़ा कर दिया, जो दूरदर्शी नेतृत्व द्वारा संचालित आर्थिक चुनौतियों का सामना करता है। यह दुबई आर्थिक एजेंडा D33 के लक्ष्यों के अनुरूप है। नेक्स्ट है दोस्तों, एम्बिट ने शतरंज ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। एम्बिट को भारतीय ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित करते हुए खुशी हो रही है। ये साझेदारी खेल को विकसित करने में मदद करने के लिए शतरंज की दुनिया में रणनीतिक गठबंधनों को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता और समर्पण के प्रति एम्बिट की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्शाती है। विदित गुजराती भारत के सबसे युवा जीएम में से एक के रूप में ब्रांड एम्बिट को एक उत्कृष्ट प्रतिष्ठा दिलाते हैं। कुशवाहा की जगह आर आजाद को बिहार विधान परिषद के लिए नामांकित किया गया। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद को शुक्रवार को बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। इस साल की शुरुआत में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफे के बाद सीट खाली होने के बाद आजाद का नामांकन हुआ। आजाद ने बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामांकन की अधिसूचना से पहले बीएसयूएससी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने महिला एशियाई चैंपियंस 2023 के लिए शुभंकर जूही का अनावरण किया। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने धुरवा रांची झारखंड में प्रोजेक्ट भवन में हॉकी
महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के शुभंकर का अनावरण किया। जूही नाम का शुभंकर बेतला नेशनल पार्क के लोकप्रिय हाथी से प्रेरित है। इस कार्यक्रम ने टूर्नामेंट के लिए ट्रॉफी टूर के शुभारंभ को भी चिन्हित किया। उत्तर प्रदेश श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी 17.9% बढ़ी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य के श्रम शक्ति में उनकी भागीदारी में पिछले 6 वर्षों में 17.9% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। भारत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी दर 39.80% दर्ज की, जबकि उत्तर प्रदेश ने 32.10% की दर्ज की। नेक्स्ट दोस्तों, एससी ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना के खिलाफ याचिकाओं को 5 न्यायाधीश की पीठ को भेजा। सर्वोच्च न्यायालय ने पार्टियों की राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ को भेज दिया है। चुनावी बांड योजना के खिलाफ याचिकाएं मुख्य रूप से 2 मुद्दों पर केंद्रित हैं: राजनीतिक दलों का गुमनाम दान का वैधीकरण और पार्टियों के वित्त पोषण के बारे में जानकारी के नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन। वर्ल्ड फूड डे दोस्तों 16 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व खाद्य दिवस 2023 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस विश्व स्तर पर उन लाखों लोगों पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से मनाया जाता है जिनके पास पौष्टिक आहार का खर्च उठाने के साधनों की कमी है। विश्व खाद्य दिवस 2023 का विषय वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड है। हंगरी के पूर्व कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर पॉल रोमानी ने नवंबर 1979 में विश्व खाद्य दिवस के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। दोस्तों 16 अक्टूबर का इतिहास देखते हैं। अंटार्कटिका संधि पर अंतिम सम्मेलन हुआ था 16 अक्टूबर को। चीन मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान शुरू करने वाला तीसरा देश बन गया था। दक्षिण अफ्रीकी नेल्सन मंडेला और FWD क्लार्क को नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त कर्ता के रूप में नामित किया गया था। ह्यूई पी न्यूटन और बॉबी सील ने ब्लैक पैंथर पार्टी की स्थापना की थी। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक अमेरिकी निवेशक और परोपकारी पॉल एलन का 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। नेक्स्ट दोस्तों, 2028 ओलंपिक कार्यक्रम में 5 खेलों में क्रिकेट शामिल। क्रिकेट को आधिकारिक तौर पर 2028 लॉस एंजल्स के कार्यक्रम में शामिल किया गया, जो 123 वर्षों के बाद ग्रीष्मकालीन खेलों में खेल की वापसी का प्रतीक है। क्रिकेट के अलावा जो T20 प्रारूप में खेला जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा अपने 141वें सत्र के दौरान अनुमोदित अन्य खेल स्क्वैश, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, लैक्रोस और फ्लैग फुटबॉल थे। नेक्स्ट दोस्तों, हल्दी ट्रिनिटी मेघालय की विशेष अदरक मखीर को बढ़ावा देगी। ट्रिनिटी सेव 2021 पद्मश्री विजेता, जिन्हें हल्दी ट्रिनिटी के नाम से जाना जाता है, जिन्हें मेघालय में लाकाडोंग हल्दी की खेती को बढ़ावा देने में उनके काम के लिए पहचाना गया था, अब राज्य के अद्वितीय मखीर अदरक को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। मखीर अदरक अपने विशिष्ट तीखेपन और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। मेघालय अदरक की 2 लोकप्रिय किस्मों मखीर और नादिया का घर है। नेक्स्ट दोस्तों, कमाई के लिए यूनिसेफ के पासपोर्ट के माध्यम से 10 लाख शिक्षार्थियों को प्रमाणित किया। यूनिसेफ ने की पासपोर्ट टू अर्निंग P2E पहल ने वित्तीय साक्षरता और डिजिटल उत्पादकता के क्षेत्र में भारत में 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रमाणित करके एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल किया। P2E एक ई-लर्निंग समाधान है जिसे 2022 में यूनिसेफ इंडिया युवा और भागीदारों द्वारा शुरू किया गया था। यह पहल NEP के अनुरूप है और प्रासंगिक कौशल में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करती है। विश्व बैंक और जापान ने विकासशील देशों के लिए सहयोग किया। विश्व बैंक और जापान ने मोरक्को में लचीला और समावेशी आपूर्ति श्रृंखला संवर्धन राइज पहल शुरू की है। यह पहल उभरते बाजारों और विकासशील देशों को उनके स्वच्छ ऊर्जा उत्पाद विनिर्माण के विस्तार और खनिज उद्योग में उनकी भागीदारी बढ़ाने में सहायता करके रोजगार सृजन और जलवायु परिवर्तन की दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए डिजाइन की गई है। नेक्स्ट दोस्तों, मेसोलिथिक रॉक कला की खोज हैदराबाद के इतिहास को जोड़ती है। हैदराबाद के पास मंचीरे गुला वन ट्रैक पार्क में एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज की गई थी। प्राचीन शैल चित्र जो मध्य पाषाण काल के प्रतीत होते हैं। चित्रकला जो लाल रंग में है, 3 कछुए, एक मछली और एक ज्यामितीय आकृति को दर्शाती है। ये चित्रकला लगभग 6000 से 12000 वर्ष पुरानी है, जो इन्हें मेसोलिथिक युग 10,000 से 4000 ईसा पूर्व के अंतर्गत रखती है।
नेक्स्ट है दोस्तों, ECRISAT-1 और CGIAR वैश्विक पहल में शामिल हुआ। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान 1 CGIAR अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह एकीकृत साझेदार में शामिल हो गया। इस साझेदारी में CGIAR सिस्टम संगठन और 12 1 CGIAR अनुसंधान केंद्र शामिल हैं, जिसका लक्ष्य भोजन, भूमि और जल प्रणालियों को बदलने के प्रयासों को एकजुट करना है। नेक्स्ट है दोस्तों, पोन्स प्लेट। वैज्ञानिकों ने 20 मिलियन वर्ष पहले गायब हुए प्राचीन मेगा प्लेट की खोज की। यह एक लंबे समय से लुप्त टेक्टोनिक प्लेट है, जिसे हाल ही में पश्चिमी प्रशांत महासागर में खोजा गया है। ऐसा माना जाता है कि विशाल टेक्टोनिक प्लेट का आकार एक समय लगभग 15 मिलियन वर्ग मील था, जो प्रशांत महासागर के लगभग 1/4 के बराबर है। नेक्स्ट है दोस्तों, तमिलनाडु में प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया गया। तमिलनाडु ने वन्यजीव संरक्षण पहल प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी घाट की मूल प्रजाति लुप्तप्राय नीलगिरी तहर की रक्षा करना है। यह नीलगिरी तहर की जनसंख्या, वितरण और पारिस्थितिकी को समझने, उन्हें उनके ऐतिहासिक आवासों से पुनः परिचित कराने और उनके अस्तित्व के लिए तत्काल खतरों को संबोधित करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट दोस्तों, गोवा काजू कर्नेल के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग। गोवा में काजू उद्योग को हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है, जिसका इस क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। GI टैग दर्शाता है कि गोवा के काजू में उनकी भौगोलिक उत्पत्ति के कारण अद्वितीय विशेषताएं और गुण हैं। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा काजू को गोवा में लाया गया था और तब से यह राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बन गया है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अमृतकाल विजन 2047 का अनावरण करेंगे। भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक खाका है। प्रधानमंत्री 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में टूना टेकरा डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, केरल वयस्क साक्षरता की टॉपर कात्यायनी अम्मा का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। केरल में वयस्क साक्षरता कार्यक्रम की एक प्रेरणादायक हस्ती कात्यायनी अम्मा का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 2018 में उन्होंने राज्य साक्षरता मिशन के अक्षरा लक्ष्यम परियोजना में शीर्ष स्कोरर बनकर व्यापक ध्यान आकर्षित किया, जो प्रमुख वयस्क साक्षरता कार्यक्रम है। सीखने के प्रति उनके समर्पण को तब और पहचान मिली जब उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, गगनयान का यान निरस्त मिशन शनिवार को उड़ान परीक्षण निर्धारित। इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के एक महत्वपूर्ण हिस्से फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन के लिए पूरी तरह तैयार है। परीक्षण वाहन एक एकल चरण तरल रॉकेट है, जिसे इस निरस्त मिशन के लिए विकसित किया गया है। पेलोड में क्रू मॉड्यूल CM और क्रू एस्केप सिस्टम CES सहित अन्य शामिल हैं। यह उड़ान आरोहण प्रक्षेपवक्र के दौरान निरस्त स्थिति का अनुकरण करेगी। नेक्स्ट दोस्तों, अमित शाह ने गुजरात में सामाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया। श्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में सामाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया। यह पहल देश भर में अनगिनत गुमनाम शहीदों के स्मारक बनाने की है, जिन्होंने 1857 से 1947 तक 90 वर्षों के स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान दिया और उनके इतिहास को पुनर्जीवित किया, ताकि युवा और नई पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके। नेक्स्ट दोस्तों, S जयशंकर 18वें भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने आज अपने वियतनामी समकक्ष बुई थान सोन के साथ हनोई में 18वें भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक की अध्यक्षता की। चर्चा में राजनीतिक, रक्षा और समुद्री सुरक्षा, न्यायिक, व्यापार और निवेश, ऊर्जा विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों में शामिल था। नेक्स्ट है दोस्तों, पुस्तक केरल के तात्कालिक मृत सत्तात्मक व्यवस्था पर बारीकी से नजर डालेगी। एक नई किताब केरल के मात्र सत्तात्मक अतीत की याद दिलाती है, जहां महिलाएं निर्णय लेने और संपत्ति के स्वामित्व के अपने अधिकार का प्रयोग करने के मामले में अधिक सशक्त थीं। संगीता जी द्वारा लिखी ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड
त्रावणकोर में उस समय स्थापित किया गया है जब केरल में की पुरानी मातृसत्तात्मक व्यवस्था बदल रही थी। यह गोमती नाम की एक महिला के जीवन की पड़ताल करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में आईएनएस ब्यास के मिड लाइफ अपग्रेड और रीपावरिंग के लिए मेसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 313.42 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। आईएनएस ब्यास ब्रह्मपुत्र श्रेणी का पहला युद्धपोत है जो भाप से डीजल प्रणोदन तक पुनः संचालित होता है। यह परियोजना भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत का गौरवशाली ध्वजवाहक होगी। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जो है करंट अफेयर कंप्लीट किया। करंट अफेयर कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।